नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर, जहां पर आपको हर दिन के संपादकीय पेज का डिक्टेशन उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन 60 शब्द प्रति मिनट रहेगा, जो स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। नीति आयोग ने देश के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए खर्च बढ़ाने की ज़रूरत रेखांकित की है। उसे इस बात को स्वीकारोक्ति माना जाना चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य क्षेत्र सिर्फ कमज़ोर ही नहीं है, बल्कि आज़ादी के हिसाब से अपर्याप्त भी है। हालांकि यह कोई छिपा तथ्य नहीं है और सारी सरकारें इस हकीकत से वाकिफ़ हैं, लेकिन कटु सत्य यह है कि आमजन के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सरकारों की प्राथमिकता में कभी रही नहीं। इसलिए स्वास्थ्य क्षेत्र बीमार होता चला गया। पिछले 8 महीनों के कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं की जो बदहाली उजागर हुई है, वह बहुत ही निराशाजनक तस्वीर पेश करती है। इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत कैसे बनाया जाए, अब इस पर तेजी से काम करने का वक्त आ गया है। 1.25 अरब से ज़्यादा आबादी वाले देश के लिए मजबूत और कारगर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को खड़ा करने के लिए भारी भरकम रकम चाहिए। नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल का मानना है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और उन्हें देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्यों दोनों को ही स्वास्थ्य सेवाओं की मदद में खर्च बढ़ाना होगा। जिस राज्य का पहला कर्तव्य अपने नागरिकों को पर्याप्त व उच्च गुणवत्ता वाला भोजन, उत्कृष्ट शिक्षा और स्वास्थ्य मुहैया कराना होगा, आज वह उन्हीं में सबसे ज़्यादा नाकाम रहा है। आज भी देश में स्वास्थ्य सेवाओं का जो आलम है, उन्हें देखकर तो लगता है कि लोगों को उनके हाल पर ही छोड़ दिया गया है। यही वजह है कि देश में जहां एक तरफ झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है, तो दूसरी ओर निजी क्षेत्र के अस्पताल सिर्फ मुनाफा बनाने में मग्न है। कहने को देश के हर जिले में अस्पताल है, ग्रामीण इलाकों में प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र भी है, सामुदायिक
स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र तब जैसी हालत में ही हैं। लंबे समय तक डॉक्टर नदारद रहते हैं, दवाइयाँ नहीं होती, अस्पतालों में बिस्तर नहीं है, ऑपरेशन का सामान नहीं होता, साफ सफाई का तो सचाल ही नहीं। ग्रामीणों को जरा जरा सी बीमारियों के इलाज के लिए शहरों की ओर भागने को मजबूर होना पड़ता है। हालांकि ये प्रशासनिक तंत्र की खामियां हैं, जिन्हें सतत निगरानी से दूर किया जा सकता है, पर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, यह बड़ा सवाल है। भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में जीडीपी का मात्र 1.5% ही खर्च होता है, यानी सबसे ज़रूरी मद में सबसे कम खर्च। हालांकि सरकार ने अगले 5 साल में इसे 3% तक करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन भारत की ज़रूरतों के हिसाब से तो 3% भी नाकाफी है। दुनिया के कई देश स्वास्थ्य की मद में 8 से 9% तक खर्च कर रहे हैं। भले हम दूसरे देशों से होड़ न करें, लेकिन एक बेहतर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र खड़ा करने के लिए जितना ज़रूरी खर्च करने की ज़रूरत है, उतना तो किया जाए, चाहे नीति आयोग द्वारा बनाया राज्यों का स्वास्थ्य सूचकांक देख लें या वैश्विक स्वास्थ्य सेवा सूचकांक। भारत में चिकित्सा क्षेत्र की बदहाली की कहानी अब एक जैसे ही कहते मिलेंगे। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को बेहतर बनाने में धन संबंधी कोताही महंगी साबित हो रही है। भारत ने जिन बीमारियों से मुक्ति के लिए अगले 1 दशक के लक्ष्य तय किए हैं, वे भी पैसे के अभाव में पूरे नहीं हो पाएंगे और देश की आबादी का बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित ही बना रहेगा। समाप्त।